तो एनिमे के पंखों, आज हम वन पीस के एपिसोड 1094 को एक्सप्लेन करेंगे। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो पासेफिस्ता जो पिछले एपिसोड में लूफी के पीछे लगा हुआ था, वो अब भी लूफी के पीछे पड़ा हुआ है और उसके ऊपर लेजर्स फायर कर रहा है। बोनी को लगता है कि वो पासेफिस्ता उसका पिता है, इसलिए वो उससे रुककर बात करना चाहती है, लेकिन लूफी जानता है कि वो पासेफिस्ता है, इसलिए वो बोनी को जबरदस्ती अपनी हाथों में लपेट कर वहाँ से भागता है। पासेफिस्ता उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है और वो उसके हमलों से बचते हुए भागे जा रहे हैं। जिस रास्ते पे वो भाग रहे होते हैं वो रास्ता आगे जाके खत्म हो जाता है, इसलिए वो लोग फैसला करते हैं कि अब वो पासेफिस्ता से लड़ेंगे। ठीक उसी वक्त पता नहीं कैसे, लेकिन जिम्बे की उम्र घट जाती है और वो बच्चा बन जाता है। वो पासेफिस्ता जिम्बे के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन जैसे ही वो बच्चा बन जाता है वो पासेफिस्ता उसके ऊपर हमला करना बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद जब जिम्बे पीछे मुड़ के देखता है तो वो पाता है कि लूफी की उम्र बढ़ चुकी है और चॉपर भी बूढ़ा हो चुका है, यहाँ तक कि बोनी भी बच्ची बन चुकी है। जिम्बे और लूफी ये नहीं जानते कि ये सब कैसे हुआ, और फिर वो लोग अंदाजा लगाते हैं क्योंकि हम बच्चे बन चुके हैं इसलिए उस पासेफिस्ता का सिस्टम हमें पहचान नहीं पाया और वो हमें छोड़ के चला गया। वो लोग फैसला करते हैं कि अब वहाँ से निकलेंगे कि तभी लूफी का बुड्ढो वाला कमर दर्द जाग जाता है और वो सहारा लेने के लिए जब पीछे वाली दीवार की तरफ झुकता है तब वो उस दीवार के आर पार हो जाता है। सीन में हम देखते हैं कि लूफी और बाकी सभी एक स्क्रैप यार्ड में बैठे हुए हैं और वो आपस में बातें कर रहे हैं कि उनके उस हाल का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि बोनी है। चॉपर बोनी से कहता है कि हमें तुम्हारे पिता का अफसोस है, लेकिन हम इस हाल में पासेफिस्ता से नहीं लड़ सकते, इसलिए प्लीज हमारा हुलिया वापिस से नॉर्मल कर दो। तभी जिम्बे कहता है कि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि जिस इंसान को पासेफिस्ता में बदला गया उसका भी अपना एक परिवार होगा। जिम्बे आगे कहता है कि उसने सुना था कि कुमा एक इविल किंग है सॉर्बेट किंगडम का, जिसे उसके ही लोगों ने देश से निकाल दिया था। उसके बाद वो रेवोल्यूशनरी आर्मी का सदस्य बन गया था और उसके बाद वो पार्टी बन गया था। फिर नेवी ने उसे पकड़ लिया और उसे मौत की सजा दी, लेकिन वेगापंक को उसकी फिजिक और पोटेंशियल पे बड़ा इंटरेस्ट था, इसलिए उसे समुद्र में वापिस 7 वॉरलॉर्ड्स के रूप में समुद्र में लौटने की परमिशन मिली, इस शर्त के साथ कि वो अपने बॉडी के साथ छेड़छाड़ और क्लोनिंग करने की परमिशन देगा। बोनी पता नहीं कचरे में कुछ ढूंढने लग जाती है और उसे वहाँ पर एक सेबर टाइप का कुछ मिलता है। फिर उसके बाद जिम्बे अपनी कहानी सुनाने के बाद बोनी से पूछता है क्या मैंने तुम्हारे पिता के बारे में जो बातें बताई वो सच हैं? बोनी कहती है कि क्लोनिंग और वॉरलॉर्ड का पार्ट तो सही है, लेकिन साइबॉर्ग का पार्ट बिल्कुल भी सही नहीं है। तभी जिम्बे कहता है कि कुमा द टैरेंट ने पता नहीं कौन से जुर्म किए थे जिसके लिए उसे ऐसी सजा मिली। बोनी टैरेंट वर्ड सुनते ही गुस्सा हो जाती है और वो ये कहते हुए उसी लाइट सेबर से उन सब पर हमला कर देती है कि उसके पिता टैरेंट नहीं थे। बोनी कहती है कि मेरे पिता वर्ल्ड गवर्नमेंट से नफरत करते थे, इसलिए इस बात का सवाल ही नहीं उठता कि मेरे पिता मॉडिफिकेशन के लिए मान जाए। उनके साथ जबरदस्ती की गई थी। लूफी और चॉपर उससे लाइट सेबर के बारे में पूछते हैं। बोनी कहती है कि ये जगह वेगापंक के इन्वेंशन से भरी हुई है, इसलिए वो इस लाइट सेबर को रखेगी। ये कहने के बाद लूफी, चॉपर और बोनी वापिस से नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। बोनी कहती है कि मेरे पिता ने मुझे बताया था कि वो एक स्पेशल ट्राइब से आते हैं, लेकिन इसकी वजह से वेगापंक को उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का हक नहीं मिलता। ये साइंस के नाम पे मर्डर है और उसे उन्हें वापिस ठीक करना होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उस ब्लू रोबोट के साथ लूफी के बाकी क्रू को देख सकते हैं। वो ब्लू रोबोट उड़ के एगेंड आइलैंड की तरफ बढ़ता है। ये सब देखकर लूफी और उसके बाकी क्रू बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन्हें आसमान से एगेंड आइलैंड को देखने का मौका मिलता है। वहाँ की बिल्डिंग्स देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और तब लिलित उन्हें बताती है कि ये वो जगह है जहाँ भविष्य बनाया जाता है। ये है भविष्य का आइलैंड, एगहेड आइलैंड। वो कहती है कि बादलों के ऊपर लेबोरेटरी लेवल है जिसे लैबो फेज कहते हैं और बादलों के नीचे फैक्ट्री लेवल है जिसे फैब्रियो फेज कहते हैं। उसके बाद वो लोग लैबो फेज पे लैंड करते हैं। ब्रुक और जोरो को छोड़कर बाकी सभी आइलैंड पर उतर जाते हैं और जब फ्रैंकी उनसे इस बारे में पूछता है तो जोरो कहता है कि किसी न किसी को तो शिप की देखभाल करनी होगी। फिर वो लोग जब आइलैंड पर आगे बढ़ते हैं तब सांजी को महसूस होता है कि यहाँ के बादल स्काई आइलैंड के बादलों जैसे हैं। तब लिलित उन्हें बताती है कि यहाँ के एयर कंडीशन को कंट्रोल करके वो लोग स्काई आइलैंड के बादलों की नकल कर सकते हैं। उसके बाद पूरा क्रू उस आइलैंड के मजे लेना शुरू कर देता है। उसके बाद लिलित कहती है कि यह है लैब का एंट्रेंस, लेकिन आपको अंदर जाने से पहले कपड़े बदलने होंगे। उसके बाद सब लोग कपड़े बदलने के लिए उसी मशीन के अंदर चले जाते हैं और फिर हम सभी का बदला हुआ हुलिया देख सकते हैं। सांजी को छोड़कर बाकी सभी काफी अच्छे वेगापंक आउटफिट में घूम रहे हैं। उसके बाद वो लोग लैब के दरवाजे को पार करते हुए लैब के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद उन्हें लिलित नहीं मिलती, बल्कि एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि मैं जो कहता हूँ वैसा करो। और जब वो लोग पूछते हैं कि तुम कौन हो, तब वो कहता है कि मैं हूँ वेगापंक एडिशन और यहाँ से आगे मैं तुम्हें ले जाऊंगा। वो लोग उसकी बात मानते हुए लैब में आगे बढ़ते हैं और एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पर उन्हें अलग अलग दरवाजे दिखाई देते हैं जिनके ऊपर अलग अलग नंबर लिखे हैं। उन्हीं में से एक गेट खुलता है जिसके ऊपर 4 नंबर लिखा था और हम देख सकते हैं कि उस दरवाजे के पीछे वो नया वाला पासेफिस्ता है जिसने जिम्बे का रूप ले रखा है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है पंक 01 ड्रैगन का खबरी है। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कीजिएगा लाइक, दोस्तों कीजिएगा शेयर एंड प्लीज कीप वॉचिंग माय चैनल।